हेलो एनिमैन में कैसे हो आप सब। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला काइजू नंबर 8 एपिसोड नंबर 3 और मुझे माफ कर देना वीडियो बहुत ज्यादा लेट आ रही है। तो एपिसोड को करते हैं स्टार्ट। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग है वहाँ से ही होती है जहाँ पे किकुरु काफका से कह रही होती है कि तुम में से काइजू की बू आ रही है। और तभी इचिकावा बात को संभाल लेता और कहता है क्योंकि हम काइजू डिस्पोजल यूनिट में काम करते हैं इसलिए हम में से तो काइजू की बू आएगी ही। और किकुरु तो डिस्पोज का वर्कर यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो तभी गैस काफका अपनी फिर से कार खड़ी कर देता है भी अपनी कार उठा के। और ये देख के किकुरु कहती है ये तुमने कैसे किया, क्या तुम्हारे पास भी अपना सूट है। और काफका कहते मेरा नाम भी याद रखना हिनोबी काफका। और किकुरु काफका से कहती है कि मुझे लगा था कि ये एग्जाम बस एक फॉर्मेलिटी है लेकिन मुझे लगता है अब मुझे यहाँ पे मजा आएगा, मैं तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ूंगी काफका। और इतना कहने के बाद किकुरु वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद गुस्से में इचिकावा काफका से कहता है क्या तुमने काफी जल्दी अपने पावर इस्तेमाल नहीं कर दी। आगे काफका कहता है लेकिन ये कमाल का था है ना, मैंने बस वही हिस्सा ट्रांसपोज किया जिसकी मुझे जरूरत थी। और इचिकावा कहता है ये मजाक नहीं है, वो आपको मार भी सकते थे और अगली बार आपने कुछ ऐसा किया तो मैं ही आपको घर भेज दूंगा। और काफका कहता है ठीक है मैं आगे नहीं करूंगा ऐसा। और फिर आगे दोनों एग्जाम देने के लिए जा रहे हो तो काफका मन में सोच रहा होता है कि ये मेरा आखिरी मौका है तो इसमें मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। फिर हम नेक्स्ट में इचिकावा और काफका को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं। सेकंड टेस्ट के दो हिस्से हैं, एक है फिटनेस टेस्ट और दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। आप इस टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसका मतलब आपको फिजिकल टेस्ट में अच्छे से अच्छे ग्रेड लाने होंगे। और ये सारी बात इचिकावा कह रहा होता है। और गाइस इचिकावा ने काफका को ये कह दिया होता है लेकिन काफका की फिजिकल टेस्ट में बैंड बजी पड़ी होती है और वो अपने आप को मन में कह रहा होता है क्या 30 के बाद इतना ज्यादा इंसान कमजोर हो जाता है। फिर नेक्स्ट में फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट आते हैं और उस रिजल्ट में सिर्फ काफका को सिर्फ 5 ही मार्क मिले होते हैं। वहाँ पे किकुरु भी होती है जो काफका से कहती है क्या बात है तुम आगे से तो पहले नहीं पीछे से पहले जरूर आए हो। और ये बात सुनकर काफका चिल्लाने लगता है और वहाँ पे जमीन में अपना सर पटकने लगता है। लेकिन तभी इचिकावा काफका को शांत करता और कहता है लेकिन मैं आपसे खुश हूँ सेंपाई कि आपने इस टेस्ट ने अपनी काइजू पावर का इस्तेमाल नहीं किया और अपनी ताकत से ही टेस्ट दिया। और काफका इचिकावा को जवाब देता है सब लोग यहाँ पे अपनी जी जान लगा रहे हैं और मैं अपनी ताकत इस्तेमाल करूंगा तो सही नहीं रहेगा, लेकिन ये सुनने में ही अच्छा लगता है इचिकावा, मुझे अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए था। और इचिकावा काफका को शांत करने के लिए कहता है मुझे नहीं लगता कि आपको सिर्फ इसी वजह से ये रैंक मिली है। और एक बंदा एप्लीकेशन लेकर मीना के पास जाता है और मीना से कहता है इसमें से बहुत सारे लोग दिलचस्प है लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको काइजू के मारने के अलावा किसी और चीज में दिलचस्पी होगी। और उसमें काफका की भी एप्लीकेशन होती है। फिर नेक्स्ट सीन में इचिकावा को दिखाया जाता है जो काफका को कह रहा होता है कि इस साल बहुत सारे बंदे आए हैं यूनिवर्सिटी और कोजल ग्रेजुएट करके डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और इस एग्जाम में सबसे ऊपर है 16 साल की उम्र में कैलिफोर्निया नोटालैंड से ग्रेजुएट हुए, यहाँ के सभी लोग उसे जीनियस कहते हैं और उसका नाम है शिनोयामा किकुरु। और गैस किकुरु से बहुत सारे लोग जल रहे होते हैं। इस एग्जाम में सभी लोग कमाल के हैं लेकिन सबके टॉप में किकुरु ही है। और काफका कहते इसका मतलब वो सबसे आगे है। और तभी वहाँ पे किकुरु आते है जो काफका से कहती है तो तुम्हें पता चल गया कि मैं कितनी कमाल की हूँ है ना काफका। और काफका तभी उसे पकड़ लेता और कहता है नहीं मुझे नहीं पता था तुम इतनी कमाल की हो। और तभी किकुरु के 2-3 बंदे काफका को पीटने लगते हैं किकुरु को पकड़ने के लिए और सभी लोग काफका को मार मार के उसकी हालत खराब कर देते हैं। और किकुरु जाते जाते काफका से कहती है कि मैं आगे देखती हूँ कि तुम टेस्ट में पास होने के लिए क्या क्या करते हो। और गैस उसके जाने के बाद इचिकावा काफका से कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, पहले 2 साल एग्जाम के सेकंड टेस्ट में काइजू डिस्पोजिशन का काम होता है, वो लोग देखते हैं कि हमें काइजू के बारे में कितना पता है और हम ग्रुप में किस तरह काम करते हैं। और ये एप्लीकेशन को ये बताना चाहते हैं कि सिर्फ काइजू को मारना ये काम नहीं है। और इसी वजह से मैंने पार्ट टाइम जॉब के लिए डिस्पोजिशन यूनिट ज्वाइन की थी ताकि मुझे काइजू के बारे में पता चल सके और इसका मतलब अभी भी हमारे पास चांस है और वैसे आप उस काम में माहिर हैं। तो ये बात सुनकर काफका भी खुश हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट में सेकंड एग्जाम का टेस्ट दिखाया जाता है। फिर हम वहाँ पे एक बंदे को दिखाया जाता है जो मीना के साथ था जो कहता है मैं हूँ 3rd डिवीजन का वाइस कैप्टन और मेरा नाम है ओसिना, मैं इस साल के सेकंड एग्जाम टेस्ट का हेड हूँ। इस एरिया में आप अपना सेकंड टेस्ट दोगे, तुम्हारा काम होगा इस एरिया में मौजूद काइजू को ढूंढकर उसे मार डालने का। और ये बात सुनकर काफका और इचिकावा के दोनों के होश उड़ जाते हैं। और तभी वहाँ पे गेट को पार करने के लिए काइजू आता है और उसे देख के काफका वहीं पे गिर जाता है। मगर गाइस वहाँ पे खड़ा कोई भी नहीं डरा होता सिवाय काफका के। और किकुरु पीछे काफका को देखती है और उसे देख के हंसने लगती है। और काफका इचिकावा पे गुस्सा करने लगता और कहता है तुमने तो यहाँ पे कहा था कि डिस्पोज का काम यहाँ पे होगा लेकिन ये सब क्या हो रहा है इचिकावा। और इचिकावा कहता है मैंने कहा था कि 2 साल पहले वही टेस्ट थे लेकिन शायद अब बदल गए होंगे। और उसी ने आगे कहता है उन सभी से लेकिन हम लोग तुम्हें ऐसे ही नियते नहीं भेज सकते इसलिए हम लोगों ने तुम्हारे लिए कुछ तैयार रखा है। फिर हम नेक्स्ट में डिफेंस फोर्स सूट को दिखाया जाता है और एग्जाम लीडर ओसिन उन सभी से कहता है ये काइजू से इकट्ठा किए हुए ऑर्गेस मटेरियल से बनता है और ये पहनने वाले की ताकत को कई गुना बढ़ा देता है। फिलहाल
शिकार के लिए काइजू के खिलाफ इससे बेहतर हथियार कुछ नहीं। फिर रिएक्शन में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है कोनोमी, जो उन सभी से कहती है जिन लोगों ने सूट पहन लिया है मैं उनकी पावर चेक करती हूँ। ओइचिकावा की कॉम्बैट पावर होती है 8 और इजोमी की 18 और कागुरागी की 15 और फ्यूरुहासे की 14 और आगे होशिन उन सभी से कहता है कॉम्बैट पावर ये बढ़िया है कि तुम सूट की कितनी पावर इस्तेमाल कर सकते हो। और कोनोमी कहता है मुश्किल से 2-3 बंदे ही मिलते हैं जिसकी कॉम्बैट पावर 10 से ऊपर होती है। और होशिनो कहता है इसका मतलब इस बार काफी अच्छे बंदे आए हैं। और तभी कोनोमी कहते हैं रुक जाओ, सबसे ऊपर है किकुरु जिसका कॉम्बैट पावर है 46 इन सभी से ऊपर। और गैस इचिकावा थोड़ा उदास होता है उसकी कॉम्बैट पावर को लेके। और होशिनो इचिकावा से कहता है निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें पहली बार में 8 मिल रहे हैं तो ये अच्छी बात है। और सर्च करो अगर तुम्हारा नंबर 0 नहीं है तो मतलब तुम पास हो, और मैंने आज तक कभी किसी का नंबर 0 नहीं देखा। फिर हमें नेक्स्ट में काफ की कॉम्बैट दिखाई जाती है जिसका होता है 0। और होशिनो ये देख के हंसने लगता है कि तुम्हारा जैसा बंदा यहाँ पे पहली बार आया है। और कापका के कॉम्बैट पावर देख के कोनोमी कहती है क्या यहाँ पे उसके सूट में कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। और कापका कहते हैं मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी अपनी कॉम्बैट नंबर बढ़ाता हूँ। और गाइस कापका मन में गहरा होता है क्या हो रहा है, इसमें जरूर कोई ठीक होगी, एग्जाम खत्म होने से पहले मुझे उसका पता लगाना होगा। और किकुरु कापका को देख के कहती है अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तुम मुझे अपनी वो ताकत दिखाओ जो तुमने मुझे पार्क के लोट में दिखाई थी। और तभी वहाँ पे होशिनो आता जो उन सभी से कहता है तो अब तुम सब ने अपने सूट पहन लिए है तो फाइनल टेस्ट शुरू करते हैं। और होशिनो सभी को बता रहा होता है तुम्हारा टेस्ट है ये होजू और 36 योजू जो इस पूरी ट्रेनिंग एरिया में फैले हुए हैं। तुम एंटी काइजी वेपन की मदद से इनसे लड़ोगे और तुम्हारे साथ एक ड्रोन होगा, तुम्हारे हर हाल चाल को रिकॉर्ड करेगा। और अगर तुम्हें लगा कि तुम्हारी जान खतरे में है तो हम यहाँ से तुम्हारे सूट की सील एक्टिवेट कर देंगे, लेकिन ऐसा करने के बाद तुम फेल हो जाओगे। और मैं तुम्हें सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम यहाँ पे जिंदा बचोगी, तो जाओ लड़ो काइजू से। और गाइस लड़ाई में सबसे पहले हमें किकुरु को दिखाया जाता है जो सूट पहनने के बाद बहुत ज्यादा स्पीड में भाग पा रही होती है और वो बड़े आराम से 2 योजू को आराम से निपटा देती है। और कापका इचिकावा से कहता है चलो जल्दी हमें पीछे नहीं रहना। और इचिकावा कहता है ये मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। और कापका कहता है बिना सूट की मदद के ये ओपन बहुत ज्यादा भारी है। लेकिन इचिकावा कहता है लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास ज्यादा डिफेंस पावर नहीं है। और तभी होशिनो उन सभी से कहता है कैप्टन मीना भी हमारे साथ है तो तुम लोग अपना बेस्ट देना और कैप्टन मीना को खुश करना। और मीना का नाम सुन के कापका को उसका प्रॉमिस याद आता है। और कापका कहता है नहीं मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। और वो इचिकावा से कहता है क्या लगता है हमारे साथ एक ड्रोन क्यों छोड़ा गया है। वो इचिकावा कहता है हाँ तुमने सही कहा सेंपाई, अगर बस उन्हें वही देखना होता कि हम कितने काइजू मार सकते हैं तो उन्हें वो सेंसर से भी पता चल सकता है। और कापका कहता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो हमारी काबिलियत परख रहे हैं और ये भी देखना चाहते हैं कि हम माहौल में कैसे ढलते हैं। इसका मतलब हमारे अंदर हमला करने की काबिलियत नहीं है लेकिन हम बाकी अटैकर्स को सपोर्ट दे सकते हैं। फिर इरुजोमी को दिखाया जाता है जो से लड़ाई कर रहा होता है। और तभी इचिकावा कापका से कहता है हमारे राइट साइड में लड़ाई हो रही है। और कापका और इचिकावा दोनों पास में पहुंच जाते हैं और इरुजोमी अटैक किए जा रहा होता है लेकिन उस यूजी पे कोई अटैक वर्क ही नहीं कर रहा होता। और कापका उस यूजी को देखता और कहता है ओह मैंने इसका डिस्पोज किया है। और वो जल्दी से यूजी पे कुछ थ्रो करता है और वो होता है स्टन ग्रेनेड जिससे उस यूजी की अच्छी खासी बैंड बच जाती है। और कापका इचिकावा को बताता है इस यूजी की नजर कमजोर होती है लेकिन ये काफी ऊंचा सुन सकता है और तुम इस चीज का फायदा उठा के इस पे अटैक कर सकते हो। और कापका इनुजो को कहता है उस यूजू की पेट की चमड़ी कमजोर होती है तो उसके पेट पे तुम हमला करो। और ये बात सुन के यूनुजू उस यूजू की पेट पे अटैक करता है और उसका पेट ही फाड़ देता है। और यूनुजू कापका का शुक्रिया अदा कहता है उसकी मदद करने के लिए। और ये देख के इचिकावा और कापका दोनों बात कर रहे होते हैं कि हम दोनों ये कर सकते हैं, मेरे पास एक और स्टन ग्रेनेड है। और इचिकावा कहता है आपकी नॉलेज हमारी लड़ाई में काम आएगी। और कापका मन में कह रहा होता है ये मैं कर सकता हूँ, मुझे अपनी काइजू पावर इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, मैं अपनी कमजोरी से उभर सकता हूँ। और तभी गाइस एक यूजू कापका को दबोच लेता है, उसे थ्रो कर देता है। और कोनोमी एग्जाम के हेड से कहती है कि कापका की बुरी हालत है, उसकी अच्छी खासी चोट लग गई है और यूजू उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। और कापका कह रहा था तो वो शील्ड ऑन कर देंगे। और कापका हिम्मत इकट्ठी करके फिर से खड़े होने की कोशिश करता है और वो अपने आप से कह रहा है वो तुम्हें देख रही है बेवकूफ। और वो यूजू कापका को खाने के लिए आगे बढ़ता है और होशिनो शील्ड ऑन करने वाला होता तभी उस यूजू को कोई मार देता है। और उस यूजू को मारने वाली और कोई नहीं किकुरु होती है। और कापका कहता है किकुरु तुमने मुझे बचा लिया। और किकुरु को थे जब तक मैं मैदान में हूँ तब तक मैं किसी को जाने नहीं दूंगी क्योंकि मुझे तुम सबको हराना है, तो बाद में मिलते हैं लूजर। और इतना कहने के बाद वहाँ से चले जाते। वो दोनों कहते हैं वो मेन टारगेट की तरफ जा रही है, काइजू की तरफ। और कापका कह रहा मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। और होशिनो कापका से कहता है कि तुम्हारा पैर फ्रैक्चर हो गया है और इस साल में तुम्हारी सील भी वर्क नहीं करेगी। और कापका अपने आप से कह रहा होता है क्या मुझे फिर से हार माननी होगी, क्या मेरे पास कोई आखिरी मौका है।
इसके बाद मैं कभी उसके साथ खड़ा नहीं हो पाऊंगा। हमेशा टैलेंटेड लोग ही आगे बढ़ जाते हैं। और ओशिनो काफका से कहता है कि एजेंट के हेड होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, तुम हार मान लो। और काफका अपने आप से कह रहा होता है हार मानना ना मानना ये मेरे ऊपर है। और काफका हिम्मत जुटा के खड़े हो रहा होता है और इतनी हिम्मत दिखाने वाले काफका का कॉम्बैट नंबर थोड़ा सा बढ़ता है 0 पॉइंट। और वहाँ के सभी लोग ये देख के उन सभी के होश उड़ जाते हैं। और गैस काफका सभी से चिल्ला के कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा, ये मेरा आखिरी चांस है। और गैस ये सब कुछ कैप्टन मीना देख रही होती है। तो गाइस यहाँ पे होता है ये एपिसोड खत्म। और गाइस इस एक्सप्लेन वीडियो को देख के आप भी सोच रहे होंगे क्या काफका डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा या फिर वो टेसी पास नहीं कर पाएगा। जो भी होगा वो आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।